बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों का मैथ टीचर मोहम्मद असर इकबाल। बच्चों, हम लोगों ने मैथ 113 के चैप्टर नंबर 4 पार्शियल फ्रैक्शन वाला चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है, जिसके हम लोगों ने पहले 7 क्वेश्चन कर लिए हैं। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करेंगे आगे। तो जो बच्चे चैनल पे नए हैं वह चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कर ले, ताकि नई आने वाली वीडियो जो है वो बआसानी आप लोगों तक पहुँच सके। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है रिजॉल्व। क्वेश्चन नंबर 8, रिसॉल्व एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू पार्शियल फ्रैक्शन। ये जी क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास। एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। तो ये सोल्यूशन एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। तो बच्चों ऊपर एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, यानी कि क्या है ऊपर एक्स का स्क्वायर। तो नीचे एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करें तो नीचे भी क्या बन रहा है, एक्स का स्क्वायर। तो ये वैल्यू ऊपर भी और नीचे भी क्या है, बराबर। तो ये कौन सी फॉर्म है, इम्प्रॉपर फॉर्म। कौन सी फॉर्म है, इम्प्रॉपर फॉर्म। तो ऐसे हमें पहले क्वेश्चन को प्रॉपर्टी लिखने के लिए पहले हमें इसे किस में लिखना पड़ेगा, प्रॉपर फॉर्म में। किस फॉर्म में, प्रॉपर फॉर्म में। प्रॉपर फॉर्म में लिखने के लिए हमें क्या करना होगा, इसको पहले डिवाइड करना होगा। अब डिवाइड करने के लिए नीचे दो फैक्टर बने हुए हैं, इनको पहले हमें बंद करना होगा। तो हम लोग क्या करेंगे ये x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, यहाँ पे फार्मूला लगा लें, ये वाला ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए जमा बी, ए माइनस बी वाला। तो इस तरह ये x की 2 माइनस 1 की 2 हो जाएगी। तो क्या वैल्यू बन जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस 1। फार्मूला लग के ये वाली वैल्यू बंद हो जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगी। और यहाँ इनको मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं। अगर किसी बच्चे को नहीं पता चलता तो वो मल्टीप्लाई करके भी कर सकता है। क्या करेंगे, एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर, एक्स को माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस एक्स, फिर 1 को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे जमा का एक्स, माइनस प्लस 1 को माइनस 1 से करेंगे माइनस 1। अब ये प्लस का एक्स और माइनस का एक्स कट जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1। ऐसे भी ये आप लोग निकाल सकते हैं। इस तरह भी एक्स स्क्वायर माइनस 1 फार्मूला बंद करके आएगा, ये मल्टीप्लाई करने से भी यही आएगी वैल्यू। तो इसको हम क्या करेंगे, ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसको फॉर्म में, इसकी फॉर्म बंद कर देंगे, इसको बंद कर लेंगे। बंद करने के बाद हम क्या करेंगे, ऊपर वाली वैल्यू पे रख लेंगे अंदर, और नीचे वाली वैल्यू पे क्या कर देंगे, डिवाइड। नीचे वाली वैल्यू पे डिवाइड कर देंगे। तो क्या होगा, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है। एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर पे ही रखना है हमने, और इनको डिवाइड भी करना। तो उसके लिए एक्स स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर ही पे 1 से कर देंगे। यहाँ पे हम ले लेंगे 1, 1 को एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर ही आ जाएगा हमारे पास। और बाद में ये 1 माइनस का है, ये प्लस का है, तो माइनस के 1 को प्लस के 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस 1। अब ये वैल्यू प्लस की है, ये माइनस की, और ये माइनस की है, इसको प्लस करें। जब अपना इनको माइनस करना होता है, तो फ्री करना होता है, तो क्या करते हैं, अगर ये प्लस वाली वैल्यू हो तो इसको माइनस कर देते हैं, अगर माइनस वाली हो तो प्लस। तो ये प्लस की थी माइनस कर दी, और ये माइनस की थी प्लस। अब ये ऊपर वाली प्लस की है, नीचे माइनस की है, ये कट जाएगी, ये 1 और 1 2 हो जाएगा। बच्चों ये वाला हमारे पास रिमाइंडर है, ये क्या है, क्वोशंट, और ये डिवाइजर, डिवाइडर, जिस पे हमने डिवाइड किया। तो इनको कैसे लिखना है, इनको लिख देंगे क्यू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर ओवर डिवाइजर। तो क्यू हमारे पास क्या है, 1, आगे रिमाइंडर हमारे पास क्या आ रहा है, 2, और ये डिवाइजर ये आ रहा है एक्स स्क्वायर माइनस
1, ये वाली वैल्यू बच गई। अब बच्चों हम क्या करेंगे, हमने इसके डेंसिटी लिखनी है। डेंसिटी लिखने से पहले हमें इसकी इस वैल्यू के क्या क्या चाहिए, फैक्टर। ये फैक्टर की फॉर्म में चाहिए। तो फैक्टर की फॉर्म में करने के लिए हम लोगों ने फिर यही यही कंडीशन में, ये जो नीचे वाली वैल्यू है इसको फिर इसी कंडीशन में ही लिखना है, सिर्फ नीचे वाली। तो ये 1 वैसे ही आ जाएगा, जमा ऊपर 2 और ये वाली वैल्यू x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, ये आ जाएगी। इसको फिर हम फैक्टर की फॉर्म में लिख लेंगे, ये इसको फिर खोल के लिख लेंगे। आगे इसकी डेंसिटी लिखेंगे। ये वाला 1 जो है ये क्वेश्चन का हिस्सा है, इसको साथ वैसे लिख लेंगे। 1 प्लस ये पहला फैक्टर जो है ये लीनियर फैक्टर है, ये एक नीचे आ जाएगा a ओवर एक्स प्लस 1, इसी तरह b ओवर एक्स माइनस 1। ये पहला फैक्टर a के नीचे, दूसरा फैक्टर b के नीचे ले लेंगे। अब बच्चों बात इस तरह कि हम लोगों ने इस क्वेश्चन को करना है सॉल्व। आगे इसकी a और b की वैल्यू मालूम करनी है, उसके लिए हम लोगों ने क्या करना है, ये a और b वाली वैल्यू ये और इधर से ये वाली वैल्यू हम लोगों ने ले लेनी है। ये प्लस 1 जो इसको अभी छोड़ देना है, इसको एंड पे जो आपके साथ लिखेंगे। अब ये ले लेंगे नीचे 2 ओवर एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू a ओवर एक्स प्लस 1 जमा b ओवर एक्स माइनस 1। ये वाली वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। अब इसको क्या करेंगे, जैसे हम पहले क्वेश्चन हमने किए हुए हैं वो उसी तरह ये दोनों वैल्यू जो बटे वाली, इनको दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाइंग x plus 1 x minus 1 on both sides। तो x plus 1 x minus 1 मल्टीप्लाई बाय, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2 ओवर x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू ये इस वैल्यू के साथ। आगे बराबर की साइड पे इसके साथ x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय a इंटू ये x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय a ओवर x प्लस 1। ये इस वैल्यू को लहरा कर लेंगे, आगे b वाली के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जमा x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय b ओवर x माइनस 1। ये तो बच्चों क्या होगा, ये दो वैल्यू ऊपर भी पड़ी हुई है, नीचे भी ये कट जाएंगी। यहाँ पे बचेगा 2 इज इक्वल टू, यहाँ पे ये x प्लस 1 इधर x प्लस 1 से कट जाएगा, हमारे पास बचेगा a इंटू एक्स माइनस 1 जमा ये माइनस वाली इस माइनस वाली से कट जाएगी, x प्लस 1 इंटू बी बच जाएगा, तो b इंटू एक्स प्लस 1। इसको हम कह देंगे क्वेश्चन नंबर 1। ये हमारे पास आ जाएगी क्वेश्चन नंबर 1। जब क्वेश्चन नंबर 1 आ जाएगी तो हम इन दोनों वैल्यूज को ले लेंगे जिनके साथ हमने दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया, x प्लस 1 इनको 0 के बराबर रख लेंगे। ये x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये 1 इधर प्लस का इधर जाकर माइनस हो जाएगा, ये और ये x इज इक्वल टू 1, ये इधर माइनस है इधर जाकर प्लस हो जाएगा। अब ये दो वैल्यूज निकलेंगी x की, इनको हम बारी बारी क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर पुट कर देंगे। यहाँ पे बच्चों हम लोग बना लेते हैं थोड़ी सी जगह इनको सॉल्व करने के लिए। तो ये 2x की वैल्यूज है, इनको बारी बारी क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर पुट करेंगे। पहले -1 लगा लेते हैं, पुट x इज इक्वल टू -1 इन क्वेश्चन 1। ये क्वेश्चन 1 है हमारे पास। 2 इज इक्वल टू a, ये साथ x है, इसकी यहाँ पे क्या लगा देंगे -1 जमा b इंटू ये -1
+1, ये प्लस माइनस कट जाएगा, 2, ये -1 और -1 -2 हो जाएगा, जमा b इंटू 0, ये -2 इधर आकर डिवाइड होगा, ये 2 से कट जाएगा, -1 इज इक्वल टू a। ए बराबर क्या आ जाएगा, -1। उसके बाद आगे एक की वैल्यू निकले, फिर पुट करेंगे दूसरे x की वैल्यू को, x इज इक्वल दूसरी वैल्यू क्या है, 1। इसको भी क्वेश्चन नंबर इस 1 के अंदर पुट कर देंगे। तो पुट x इज इक्वल टू 1 इन क्वेश्चन 1, तो ये 2 वैसे आ जाएगा, इज इक्वल टू a 1 -1 जमा b 1 जमा 1, ये जिस जगह पे x है वहां पे 1 लगाया, यहाँ पे x की जगह पे 1 लगाया, ये 2 इज इक्वल टू, ये कट जाएगा a इंटू 0, ये आ जाएगा b इंटू 2, 1 और 1 2, तो ये 0 वाली खत्म हो जाएगी, ये 2/2 आ जाएगी, ये 2 इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, ये आ जाएगा b बराबर आ गया 1। तो हमारे पास बच्चों क्या वैल्यू आ जाएगी, b बराबर 1। a बराबर हमारे पास आ रहा है -1, b बराबर आ रहा है 1। तो बच्चों हम लोग क्या करेंगे, ये वाली जो फॉर्म है यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, a और b की जगह पे वैल्यूज लगा देंगे। तो इसके बराबर लेके आ रहे हैं हम लोग, इसको हल कर रहे हैं, बराबर की साइड पे ये वाली वैल्यू लगा लेंगे, x² + 1 ओवर ये x + 1 इंटू x - 1 इज इक्वल टू, आगे हमारे पास ये है आइडेंटिटी खुली हुई, ये 1 + 1 ले लेंगे जो हमने छोड़ा था यहाँ पे, वो यहाँ पे एंड पे क्वेश्चन के साथ ले लेते हैं। a की वैल्यू हमारे पास क्या है, a की वैल्यू हमारे पास है -1 ओवर x + 1। इस तरह b की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1/x - 1, तो ये आ जाएगा। तो यहाँ पे बच्चों हम लोग क्या करेंगे, ये 1, ये वाला माइनस जो है इसे मल्टीप्लाई आ जाएगा, ये आ जाएगा जमा 1 ओवर x - 1, तो ये हमारे पास इसकी आइडेंटिटी आ जाएगी क्वेश्चन नंबर 8 की। बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 9 है, राइट एन आइडेंटिटी क्वेश्चन of 8x² 1 - x² इंटू 1 + x² का स्क्वायर। ये हमारे पास राइट हैंड आइडेंटिटी इक्वेशन ऑफ 8x² ओवर 1 - x² इंटू 1 + x² का सारे का स्क्वायर। तो बच्चों ये वाली वैल्यू इधर ले आएंगे हम लोग, x² 1 - x² 1 + x² का स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि नीचे x 2 की 2 2 बार 4 और 4 2 बार 4 और 2 6, नीचे x की पावर 6 बन रही है, ऊपर x की पावर 2 है, नीचे x की पावर 6 है, तो ये प्रॉपर फॉर्म है, हमें इसको डिवाइड नहीं करना पड़ेगा। अब दूसरी बात यहाँ पे हम लोग देखेंगे, ये वाली वैल्यू जो है 1 - x² है, तो यहाँ पे ये फार्मूला अप्लाई हो रहा है, a² - b² a जमा b a माइनस b, ये वाला। तो इसको हम एक दफ़ा ये 1² - x² की फॉर्म में ला के एक दफ़ा इसको माइनस और एक दफ़ा प्लस ओपन कर देंगे, इसको एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस की फॉर्म में लिखना है।
आप लोगों ने आइडेंटिटी लेने से पहले आप लोगों ने 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स लिख लेना है। आगे ये प्लस वाली वैल्यू, इसका फार्मूला ओपन नहीं होता, ये वाली वैल्यू आ गई। जब आपने एक दफ़ा इसको प्लस और एक दफ़ा माइनस लिख लिया, उसके बाद हम इसकी आइडेंटिटी स्टार्ट करेंगे। उसके लिए हम देखेंगे पहले, ये हमारे पास अकेला एक्स है। मैंने आप लोगों को बताया जब अकेला एक्स होता है, पावर एक होती है एक्स की, तो ये लीनियर फॉर्म होती है। तो जब एक पावर होती है, सिंपल आप लोगों ने क्या याद रखना है, क्या ध्यान में रखना है, जब आइडेंटिटी लिखनी है क्या लिखना है, ए ओवर 1 माइनस एक्स, सिंपल ए के नीचे सीधा सीधा लिख देना। फिर आगे अगली वैल्यू जो है ये वाली, इसको हम देख रहे हैं, ये भी हमारे पास क्या है, लीनियर फॉर्म में है, 1 प्लस एक्स आ जाएगी। लीनियर फॉर्म में एक्स की पावर एक है, यहाँ पे ये भी, इसके ऊपर भी एक ही वैल्यू लिखेंगे, ये ओवर 1 माइनस एक्स लिख देंगे, बी ओवर 1 प्लस एक्स लिख देंगे। आगे यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स के ऊपर डायरेक्ट पावर है, एक्स के ऊपर पावर है। जब एक्स के ऊपर पावर आएगी डायरेक्ट, तो ये आपके पास होगी क्वाड्रेटिक फैक्टर आप लोगों के पास होगा। जब क्वाड्रेटिक फैक्टर होगा, एक्स के ऊपर स्क्वायर होगा, तो आप लोगों ने यहाँ पे क्या करना है, एक वैल्यू नहीं लेनी बल्कि दो लेनी है। तो यहाँ पे हमने बी ले लिया, बी के बाद सी और डी आएगा, तो हम लिखेंगे जमा सी एक्स प्लस डी ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये बच्चों क्या लिखेंगे, सी एक्स प्लस डी ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये तो हम लिखेंगे इसलिए कि एक्स के ऊपर स्क्वायर है, ये क्वाड्रेटिक फॉर्म है। लेकिन अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ब्रैकेट के ऊपर भी पावर है। जब ब्रैकेट के ऊपर पावर आएगी तो ये वैल्यू बच्चों एक से ज्यादा दफा रिपीट होगी। ये पावर स्टेप बाय स्टेप लिखते हैं। पावर इसकी पहले 1 लिखनी है, अगर इसके ऊपर पावर 2 होगी तो फिर एक दफा इसको और खोलेंगे, एक दफा और हल करेंगे, उसके बाद इसके ऊपर पावर 2 लिखेंगे। तो ए आ गया, बी आ गया, सी आ गया, डी आ गया, डी के बाद क्या आता है, ई। तो पहली वैल्यू के साथ एक्स आ जाएगा, आगे लिख लेंगे एफ। ई एक्स प्लस एफ ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक पावर लिखी है तो इसके ऊपर आगे लिख लेंगे 2। कैसे आएगा, ये लीनियर फॉर्म है, ए ओवर 1 माइनस एक्स, बी ओवर 1 प्लस एक्स, ये क्वाड्रेटिक फॉर्म है, तो ये सी एक्स प्लस डी ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर एक पावर के साथ, लेकिन यहाँ पे पावर 2 है, इस वजह से ई एक्स प्लस एफ ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, बाद में इसके ऊपर 2 पावर लिखेंगे। इस तरह इसकी आइडेंटिटी आ जाएगी क्वेश्चन नंबर 9 की। आगे हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है, राइट एन आइडेंटिटी इक्वेशन ऑफ राइट एन आइडेंटिटी इक्वेशन ऑफ टू एक्स प्लस 5 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। ये जी हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 10, राइट एन आइडेंटिटी इक्वेशन ऑफ 2x प्लस 5 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। यहाँ पे इसको हम इधर ले आते हैं, सॉल्यूशन 2x प्लस 5 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। तो बच्चों यहाँ पे ऊपर x है, नीचे x स्क्वायर है, तो ये प्रॉपर फॉर्म है, हमें डिवाइड नहीं करना पड़ेगा। पहली कंडीशन पूरी होगी। दूसरा हम देखेंगे, अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यहाँ पे फैक्टर नहीं है, यहाँ पे फैक्टर नहीं है बने हुए, बल्कि क्या है, इक्वेशन है। तो इसको फैक्टर, इसके बनाने के लिए हमें इसे क्या करना होगा, इसकी फैक्टराइजेशन पहले करनी होगी। इसको हम फैक्टर की फॉर्म में लेके आएंगे इसकी आइडेंटिटी लिखने के लिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे। कैसे, ये एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, तो ये जो सेंटर वाली वैल्यू है इसको दो हिस्सों में इस तरह लेके आएंगे कि प्लस माइनस करें तो यही बने, मल्टीप्लाई करें तो ये एंड वाली वैल्यू।
तो ये इसके फैक्टर हम बनाएंगे, ये 3x जमा 2x, 3 दो बार 6, 3 दो बार 6 और इनको प्लस करें 3 और 2 5। इसको पेयर इस तरह बनाते हैं, दो इसके हिस्से इस तरह करते हैं कि जो दो हिस्से हैं दोनों को प्लस करें तो ये बने, मल्टीप्लाई करें तो एंड वाली वैल्यू 3 और 2 5, 3 दो बार 6। अब यहाँ पे इन दोनों वैल्यूज में से कॉमन ले लेंगे और इन दोनों वैल्यूज में से, इन दोनों वैल्यू में से इधर x क्या है, x रह जाएगा और इधर से 3 रह जाएगा, x कॉमन चलेगा, इधर से 2 कॉमन आ रहा है, x प्लस 3 रह जाएगा। तो हमारे पास फैक्टर क्या बन जाएंगे, x प्लस 2 और x प्लस 3। ये बच्चों आप लोगों ने ये क्वेश्चन के नीचे स्टेप बाय स्टेप भी करके कर सकते हैं और रफ अमल में साथ साइड पे भी कर सकते हैं। अगले पेज पे या पिछले पेज पे आगे पीछे नहीं करने, बल्कि रफ अमल में साइड पे ये सारा काम करना आप लोगों ने। तो ये वाले फैक्टर जो है यहाँ पे इसके नीचे लिख लेंगे, 2x प्लस 5 ओवर x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3। तो ये बच्चों हमारे पास आ जाएगी। अब इसके फैक्टर बन जाएंगे, फैक्टर बन के आ गए हैं। अब हम इसकी आइडेंटिटी लिख देंगे बड़ी आसानी से। क्या चीज है, ये है लीनियर इक्वेशन। यहाँ पे x के ऊपर पावर 1 है, इस वजह से ऊपर a आएगा पहले फैक्टर के, a ओवर x प्लस 2, दूसरे फैक्टर के ऊपर आ जाएगा b x प्लस 3। इस तरह इसकी आइडेंटिटी लिखी जाएगी। इंतहाई छोटा सा क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन जो है 2 नंबर के आ जाते होते हैं। तो ये बच्चों आप लोगों ने इन क्वेश्चंस को कंप्लीट करना है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह अगले चैप्टर्स मतलब अगले क्वेश्चन जो है वो करेंगे। जो बच्चे चैनल पे नए हैं वो लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नई आने वाली वीडियोस बआसानी आप लोगों तक पहुंच सके। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।